हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन करने वाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बल्बों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नलिकाएँ क्या कहलाती है। ठीक है, बल्बों के ठीक से बंद ना होने के कारण जो सूजी हुई नलिका होती है, नीली नलिका, वह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपस्फीतिक नलिकाएं। ठीक है, क्या कहलाती है, अपस्फीतिक नलिकाएं। अब बल्बों के ठीक बंद न होने के कारण सूजी हुई नलिका अपस्फीतित नलिकाएं कहलाती है। आगे पॉइंट है, एक प्रणालीगत सिरा शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रणालीगत सिरा जो होता है शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। अगला पॉइंट है, गहरी नलिकाएं धमनियों के पास स्थित होता है और आंखों में दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके कारण हड्डियां नर्म होकर मुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकेट्स। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी जल में वो नहीं घुलेगा। डैश ग्रंथियाँ हमारी आँखों से आंसू का कारण बनते हैं। इसका आंसर होगा लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि जो है हमारी आंखों में आंसू का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होता है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आँख को। ट्रिकोमा रोग जो है ये आँख का बीमारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, शरीर या ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, डैश यह ट्यूब है जो मूत्र को गुर्दे में मूत्राशय तक ले जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूत्रवाहिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है, यह हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने और जागने का चक्रण को विनियमित मदद करता है। ठीक है, मेलाटोनिन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आकार में भिन्न दो युग्मकों को संलग्न जैसा क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियों में होता है, वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिसोगैमस। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब दूसरा जो है, नलिका वाहिनी ग्रंथियां, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली डैश होती है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है वह कैसी होती है। तो छिद्र युक्त होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्र युक्त होती है। अगला प्रश्न है, फ्लोरा और फौना मतलब वनस्पति और पशु वर्ग डैश को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों और जानवरों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक जीवित ऊतक है। फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक जीवित ऊतक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एल्वियोली डैश के लिए
प्रणाली का हिस्सा है। क्या क्वेश्चन, मनुष्य में एल्वियोली जो है डैश के लिए प्रणाली का हिस्सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वसन के लिए। मनुष्य का जो एल्वियोली डैश के लिए प्रणाली का हिस्सा, किस लिए? श्वसन के लिए। अगला प्रश्न है, उम्र के साथ आँख की फोकसिंग शक्ति में आने वाली कमी को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को प्रेसबोपिया भी कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेसबोपिया। अगला प्रश्न है, WHO ने सितंबर 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को। WHO जो है सितंबर 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अगला प्रश्न है, सभी जीवित प्राणियों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो व्हिटेकर जो है इसे 5 भागों में बांटा था 1969 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य रूप से ऑटोसोम के जड़ों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। मनुष्य में जो सामान्य रूप से जड़ों की संख्या कितना होता है? 22। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र की जैव विविधता का एक अच्छा पोष मापक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक क्षेत्र की जैव विविधता का एक अच्छा मापक होता है, तो वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। अगला प्रश्न है, दंत क्षय तब प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, दंत क्षय का प्रारंभ तब होता है जब पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम होता है। अगला प्रश्न है, पौधे और सूक्ष्मजीव डैश की गुणवत्ता को फिर से बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा। पौधे और सूक्ष्मजीव जो है हवा की गुणवत्ता को फिर से बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, तारामोमीन, प्लेनेरिया किससे गुजरते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्जनन। हाइड्रा और तारामीन और प्लेनेरिया जो है किससे गुजरता है? पुनर्जनन से। अगला प्रश्न है, डैश हड्डियों को जोड़ता है? तो स्नायु जो है हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, स्नायु क्या है? आपस में हड्डियों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन के दौरान पूरी तरह से परिपक्व छोटे पौधे मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और नए पौधे व्यक्ति बन जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुलन। अगला प्रश्न है, हमारी हड्डियां किस प्रकार की ऊतक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक। हमारी हड्डियां जो क्या है? संयोजी ऊतक है। और वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डी से बना होता है और बच्चों में 300 हड्डी होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? तो मोतिया बिंद को जो है चश्मे से ठीक नहीं किया जाता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस डैश का हिस्सा है? ह्यूमरस जो है वो किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुजा का हिस्सा। ह्यूमरस जो होता है ना, एक हड्डी होता है जो भुजा में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में कामकाज को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सी बीमारी सूअर में फैलती है? तो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है सूअर में फैलती है। अगला प्रश्न है, मछलियों में उपस्थित राइबोफ्लोविन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B2।
मछलियों में उपस्थित राइबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2। अगला प्रश्न है, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए फल लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि? ये बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। कोल्ड स्टोरेज में रखे गए फल जो होता है लंबे समय तक चलता है क्यों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फलों के श्वसन दर को कम हो जाती है। फलों के श्वसन की दर जो होता है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, जबड़ा डैश का हिस्सा है। जबड़ा जो होता है किसका हिस्सा होता है? तो ऑप्शन सी, कपाल का हिस्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है? निम्न में से किस पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। किस पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है? तो जो जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हरे शैवाल निम्न में से किस कारण हरे होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण जो होता है हरे शैवाल हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है, डबल एक्स के साथ मानव सेक्स क्रोमोसोम बच्चे के किस लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीय उपभोक्ताओं के बीच क्या अंतर होता है? एक खाद्य श्रृंखला जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता का जो बीच का अंतर होता है वो क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अगला प्रश्न है, एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली बाह्य अंग होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली बाह्य अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश में कार्य करने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलगाव। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली जो बाह्य अंग होता है जो कोशिकीय प्रक्रियाओं में क्या करता है? अलगाव में कार्य करने में सहायक करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जीवों द्वारा हरकत या गतिमान होने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कसाभिका फ्लैगेला। ठीक है, प्रोटिस्टा जीवों द्वारा हरकत या गतिमान होने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो कसाभिका का। अगला प्रश्न है, वेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? वेडाक्विलाइन दवा है उसका किस बीमारी के इलाज के लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MDR TB। ठीक है, MDR TB के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है? तो ये चार जो ऑप्शन दिए हैं, मधुमेह, स्ट्रोक, क्षय और दमा में कौन जो है संक्रामक रोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षय जो है यानी TB रोग जो है वो एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संश्लेषित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी में दिए गए विटामिनों में से 90% से अधिक कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। अंडे की जो जर्दी भाग होता है उसमें 90% से अधिक विटामिन B12 होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा समान आनुवंशिक रूप से समरूप व्यक्ति को उत्पाद किया जा सकता है उसे डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा जो है आनुवंशिक रूप से समरूप व्यक्ति का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों तथा मनुष्यों, वनस्पतियों और जीवों, मत्स्य, पशुधन आदि जैसा जीवन रखने को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैविक संसाधन।
ठीक है। जीव मंडल से जो प्राप्त संसाधन तथा मनुष्यों, वनस्पति और जीवों, मत्स्य, पशुधन आदि जैसे जीवन रखने के लिए जैविक संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्मी में आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कर्बिक एसिड जो है गर्म करने से आसानी से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुनली। वायुनली जो है मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 50 जीव विज्ञान का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कल से मैं 100 क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।